सामंत जी, एक बात होती है कि अब मैं उसको डीजे वाली जमात कहता हूँ कि भाई हमें सिर्फ गाने लाने हैं, चलाने हैं, चल जाने चाहिए। यूट्यूब पे हिट हो गया, 15 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़ आ गए, हमारे पैसे बन गए, बात ख़त्म। क्या हमारा लोक संगीत अब डीजे के गानों तक सीमित हो गया है, या फिर हम उनको लिए क्या कह सकते हैं जो इसी को लोग समझने लग गए हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि इसमें समाज को भी मैं इसमें सम्मिलित करूँगा, और कुछ वो लोग हैं क्योंकि वो सही के पक्ष में नहीं आते। मैं छोटा सा, मैं अपनी आलोचना से मैं कभी घबराता नहीं हूँ। मैं उसमें जस्ट मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ छोटा सा। जब थलकी बाज़ार आया था तो कुछ लोगों ने उसके ख़िलाफ़ कुछ एक आर्टिकल्स लिखे थे, तो बाकी शेयरिंग हुई थी। यहाँ पे कुछ लोग थे कि उसने अश्लीलता को बढ़ावा दिया है, या वो पुरुषार्थ को दिखाता है, ये स्त्रियों के खिलाफ एक गाना है, जबकि बिल्कुल ऐसा था ही नहीं। वो ना उसमें श्रृंगार रस के गाने तो हमारे यहाँ बनते ही हैं। श्रृंगार रस का गाना है, उसमें एक रोमांटिक फील है, उसमें एक भावनाएं भी हैं कि आप देखेंगे तो उसमें न सिर्फ पांच रखते हैं, उसमें एक आपके एक प्यार का भी भाव आपके अंदर उमड़ता है। तो मैं मानता हूँ, चलिए वो तो थलकी बाज़ार हल्की अश्लील आपको लगता है कि था, जो कि नहीं था, तो फिर तुम आ जाओ पहाड़ क्या था, पंचेश्वर बांध क्या है, बांध पे मैंने गीत बनाया वो क्या है ना, अन्ना यो मेरो पहाड़ क्या। आपने क्यों नहीं दो लाइन उसके पक्ष में लिखी भाई? आप इतने कुंठित क्यों हैं ना? मैं ये नहीं कहता, मैं घबराता नहीं अपनी आलोचना से, ये मेरा सवाल नहीं है। ये मेरे खिलाफ लोगों ने लिखा, जिसने भी लिखा, मैं बिल्कुल नहीं गलत ठहरा रहा हूँ, लेकिन आपने गलत लिखा तो आपने इसके पक्ष में क्यों नहीं लिखा? आप ये डबल स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं चलेंगी ना, और नहीं चलनी भी नहीं चाहिए। और मेरा ये मानना है कि समाज को भी आगे आना चाहिए। और देखिए, दो चीज़ें हैं कि सभी की अपनी एक ऑडियंस है, कहीं न कहीं जो लोग कर रहे हैं सोशल मैसेज के भी गाने बनने चाहिए, और डीजे की तरफ भी अगर हम चीज़ों को लेके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर डीजे के गानों पे ही लोग थिरकेंगे तो वो हमारी संस्कृति जुड़े रह पाएंगे, इसमें मुझे संदेह है। थोड़ा मुश्किल होगा उस चीज़ें के। सामंत जी, हम थलकी बाज़ार की बात कर रहे हैं, काफ़ी हिट हुआ, काफ़ी वायरल हुआ, और एक वक्त में ये टॉप व्यूइंग वाला गाना हमारा रहा उत्तराखंड का। तो थलकी बाज़ार की अगर हम कहानी की बात करें, कैसे शब्द कागज़ पर उतरे और कैसे ये गाना बना? मैं परसों की बात है, मैं देख रहा था, मेरे वाइफ की वीडियो में, तो मेरी बेटी एंकरिंग कर रही थी, वो सब सेकंड में थी तभी, तो वही एक दृश्य था कि मैं एंकरिंग कर रही थी, तो मैंने कहा कि अब मैं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ के गाने नहीं बजे थे। तो मैं तब हिंदी में हो चुका था, मेरा हिंदी में कर ही रहा था। तो एक वो होते ना कि कोई इंस्टेंट ऐसे होते हैं कि आपका कहाँ से कहाँ आपको डेस्टिनी लेके जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मुझे याद आया था, तो मैं 5 गाने कर चुका था, तो उस तरीके से हो नहीं पाया, तो मैं छोड़ने वाला था। मैंने कहा नहीं, अब उस तरफ ही लौटा जाए। तो मेरे कुछ मित्र हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा नहीं, छोड़ना नहीं है, आप लगे रहिए बस मजबूती के साथ में आएगा। तो छठे गीत पे फिर मैंने जितना भी मेरा था, मुझे समझ थी संगीत की या लेखन की, मुझे जो भी समझ थी, तो पूरी अपनी ताकत झोंक दी उसमें मैंने। हिट होगा मुझे अंदाज़ा था इसका, क्योंकि म्यूजिक उसका अच्छा था, प्रोग्रामिंग अच्छी थी, और कंपोजिशन अच्छी थी, और बोल जो थे वो एकदम चिपक रहे थे कंपोजिशन से। तो इस तरीके से बम्पर होगा ये मुझे आइडिया नहीं था। तो लेकिन चला, बहुत अच्छे से चला। हाँ, वो चला। हम थलकी बाज़ार की बात करें तो 2 लाइनें थलकी बाज़ार सुने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जी बिल्कुल। बोला लचुन्नी कुर्ती या तेरी काली, तुए देखी सिटी ताली, बजाऊं छिपुरी थलकी बाज़ार, बजाऊं छिपुरी थलकी बाज़ार, वे काने बाली यो बिंदुली का पाली, देखी बसिटी ताली, बजाऊं छिपुरी थलकी बाज़ार, बजाऊं छिपुरी थलकी बाज़ार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लगभग मैं थलकी बाज़ार शूट कर रहा था, तो अक्सर लोग बोलते हैं कि आपने थल शूट नहीं किया, हम थल भी शूट करने वाले थे। ओके। तो शूट होने वाला है, हम 2 दिन से अगर हम 2 दिन पहले ही, जिस दिन शूट था हमारा, उससे 2 दिन पहले मेरी मदर एक्सपायर कर गई थी। तो मैं अंदर, जो हमारे यहाँ जो क्रिया करते हैं अंदर फिर मेरे लिए हिलना डुलना कुछ संभव ही नहीं हुआ, तो हम थल भी नहीं जा पाए इस कारण। तो बस एक शिकायत लोगों को है रहती है कि मैं कभी मौका मिला तो अब मैंने कहीं नहीं बताया ये चीज़ें, ये बातें मैं आपकी ही चैनल पे मैं इसको ये कर रहा हूँ, इसका खुलासा कर रहा हूँ।